हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पवन इको वर्ल्ड। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप सबको कहा था कि मैं आपको सीटीएससी की प्रिपरेशन करवाऊंगी और सीटीएससी की प्रिपरेशन में मैं आपको इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो रूटीन बेसिस पे प्रोवाइड करवाऊंगी। तो देखिए बेटा, आज से मैं वो सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और आपको रूटीन बेसिस पे जो वीडियो लेक्चर है वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। उसी सीरीज में आज से मैं स्टार्ट करवा रही हूँ आपको 11th क्लास की माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको इसमें अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हर चैप्टर को कवर करते हुए चलेंगे। चलो बिना देरी से स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो चैप्टर है, चैप्टर फर्स्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन है द लॉ ऑफ स्केर्सिटी। अब लॉ ऑफ स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको समझाया था, स्केर्सिटी का मतलब होता है डिमांड का ज्यादा हो जाना और सप्लाई का कम हो जाना। मतलब ऐसी कंडीशन जहां पे हमारे सामने कुछ ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाती है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उस डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्ट हमारे पास नहीं होता है। ये ऐसी चीज़ को हम स्केर्सिटी बोलते हैं, कमी बोलते हैं। तो लॉ ऑफ स्कार्सिटी जो है वो कहाँ पे मतलब दिखाई देता है या कौन से ऑप्शन में जाता है? तो देखिए बेटा, डज नॉट अप्लाई टू रिच डेवलप कंट्रीज। ये कहता है कि जो लॉ ऑफ स्कार्सिटी है वो डेवलप कंट्रीज में अप्लाई नहीं होता है या रिच सेक्शन पे अप्लाई नहीं होता है। क्या ये बात सही है? अगला आता है अप्लाइज ओनली टू द लेस डेवलप कंट्रीज। ये लेस डेवलप कंट्रीज पे अप्लाई होता है। इम्प्लाइज दैट कंज्यूमर वांट विल बी सेटिस्फाइड इन अ सोशलिस्ट सिस्टम। ये कहता है ये सिर्फ जो है सेंटर प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिज्म इकोनॉमी में अप्लाई होता है। implies that consumer wants will never be completely satisfied। इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्कार्सिटी है वो चाहे डेवलप कंट्री हो, डेवलप नेशन हो, किसी भी टाइप की इकोनॉमी हो, कमी हर जगह पे होती है। अमीर है वो और अमीर होने की कोशिश करता है, कमी उसके सामने भी आती है। कमी जो है बेटा वो गरीब के सामने भी आती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि लॉ ऑफ स्कैरसिटी एक पर्टिकुलर जगह पे काम आती है। लॉ ऑफ स्कैरसिटी हर जगह पे काम आती है। सो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज डी ऑप्शन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अज्यूम दैट अ पीपीएफ। पीपीएफ का मतलब होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, जो कि पीपीसी का दूसरा नाम है। फॉर बटर एंड गन्स इज ड्रॉन सो दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। इट मीन्स, ये कह रहे जो पीपीएफ है बटर का और गन्स का, ये एक स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब क्या है? लेस एंड लेस यूनिट ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। हमें कम करना पड़ेगा बटर को जिससे कि हम एडिशनल यूनिट गन के ले सकें। या मोर एंड मोर यूनिट ऑफ बटर सेक्रीफाइस्ड, मतलब अब अपोजिट है, हमें जो है एक तरीके से बटर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेम यूनिट ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। ये कह रहा है कि सेम यूनिट। तो बेटा ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। हमें जब भी पीपीसी की बात आती है तो हमें क्या याद रखना है? सेम यूनिट ऑफ बटर आर सेक्रीफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ गन। यहाँ बटर की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, गन की जगह पे कुछ और भी हो सकता है, बट हमें यहाँ देखना है कि सेम यूनिट का ही सेक्रीफाई करेंगे। हम जितनी यूनिट का सेक्रीफाइस करेंगे उतना ही हम गेन करेंगे दूसरे प्रोडक्ट की। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ अजम्पशन ऑफ पीपीसी। अब आपको मैंने कई बार पहले भी बताया है कि जो पीपीसी है उसकी अजम्पशन कौन सी है। तो पीपीसी जिन चीज पे काम करता है बेसिक से 3 अजम्पशन होती हैं। वो 3 अजम्पशन आपको मिल जाए और जो एक अलग हो आप उसको कह देंगे कि ये अजम्पशन नहीं है। रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, बिल्कुल पीपीसी की ये अजम्पशन है। रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी आर फिक्स्ड, रिसोर्सेज बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, ये भी अजम्पशन है। देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहती है, ये भी एक पीपीसी की जो है अजम्पशन है। रिसोर्सेज आर इक्वली एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। अब देखिए बेटा, ये कह रहा है कि जो रिसोर्सेज है वो इक्वली एफिशिएंट होते हैं प्रोडक्शन के और प्रोडक्ट्स के। ऐसा नहीं होता है कि सारे एक जैसे ही मतलब तरीके से वो प्रोडक्शन के जो रिसोर्सेज हैं उनका इक्वली तरीके से एफिशिएंट हो। ये तो जरूरी नहीं, कोई चीज अच्छी होती है, कोई चीज खराब होती है, किसी का प्रोडक्शन कम होता है, किसी का ज्यादा होता है। तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका गलत है। ऊपर वाली तीनों पीपीसी की अजम्पशन होती है।
चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिचुएशन कैन पीपीसी बी अ स्ट्रेट लाइन। पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन कब होगा? तो बेटा पीपीसी जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन तब होता है जब एमआरटी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कांस्टेंट होती है। तो एमआरटी जहां पे कांस्टेंट होगा वहां पर पीपीसी जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा। ऑप्शन नंबर सी फोर्थ का आंसर होगा। देन चलते हैं फिफ्थ की तरफ। विच ऑफ दीज इकोनॉमिक डील्स टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन। इनमें से कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन को दिखाती है? तो देखिए बेटा, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोडक्शन करें, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोडक्शन करें, लेबर इंटेंसिव है टेक्निक। दैट मीन्स बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। जब भी टेक्निक की बात आए तो हाउ टू प्रोड्यूस होता है। Question number 6. Ramesh is working at a salary 35 per month. He received 2 job offer. To work as accountant as a salary 13,000 per month. To work as a sales manager at a salary of 25,000 per month. In this given cases, his opportunity cost will be. अब मैंने आपको पहले बताया होगा अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है। बेटा अपॉर्चुनिटी कोस्ट वो कोस्ट होती है जो कि अल्टरनेटिव बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होता है हमारे लिए, वो होती है। दैट मीन्स आपके सामने दो ऑप्शन है, आपने जिसको चूज कर लिया और आप जिसको चूज कर रहे हो उसको तो आपने अवेल कर लिया, बट जिसको आप छोड़कर आए हो दैट इज अपॉर्चुनिटी कोस्ट। तो यहाँ पर आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी कोस्ट है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं 30,000 होगी। 30,000 मतलब बी ऑप्शन। चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज कॉन्केव टू द ओरिजिन। ये कॉन्केव क्यों होता है ओरिजिन से? क्योंकि ये इंक्रीजिंग एमआरटी को शो करता है। किसको शो करता है? इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 8। एन इकोनॉमी ऑपरेट ऑन पीपीएफ व्हेन देयर इज। एक इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ पे कब ऑपरेट करेगी? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जब रिसोर्सेज ढंग से यूज किए जाएंगे तो एक इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ जो है उसके ऊपर ऑपरेट करेगी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं जो पीपीसी है उसमें रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, उस टाइम पे इकोनॉमी पीपीएफ के ऊपर ऑपरेट करती है। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9। आइडेंटिफाई द सेंटर प्रॉब्लम विच डील्स विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। हमें क्वांटिटी जो है वो कहाँ पे पता चलती है कि क्वांटिटी जो है वो किसको दिखाएगी? तो बेटा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, ऑन सॉरी बेटा नन ऑफ दीज। अब आप देखो इसमें से कि ऐसी प्रॉब्लम जो सेंटर प्रॉब्लम ये डिसाइड करे कि कितनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये आती है हमारी पहली मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी होती है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर ही ये प्रॉब्लम आती है कि कितनी क्वांटिटी को प्रोडक्शन करें और क्या क्या प्रोडक्शन करें और क्या क्या प्रोडक्शन किया जाए। ये दोनों चीजें, ये दोनों प्रॉब्लम हमारी व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर आती हैं। इसलिए हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज ए। क्वेश्चन नंबर 10। स्कार्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ डैश इन रिलेशन टू डैश फॉर अ कमोडिटी। बेटा इसका ऑप्शन जाएगा सी। अभी मैंने बताया था जब मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था स्कार्सिटी का, डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है। तो ऑप्शन नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का जो ऑप्शन जाएगा दैट इज सी। नेक्स्ट आता है द वर्ड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द वर्ड। जो वर्ड इकोनॉमिक्स है वो बेसिकली किससे ज्यादा कनेक्ट करता है? तो बेटा ये कनेक्ट करता है स्केर्सिटी से, क्योंकि इकोनॉमिक्स वर्ड और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ये आए ही किसी की कमी को पूरा करने के लिए। इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट करना सिखाता है, इकोनॉमिक्स हमें बेटर तरीके से चीज़ों को मतलब मैनेज करना सिखाता है, इकोनॉमिक्स कम चीज़ों को सही तरीके से यूज़ करना सिखाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो इकोनॉमिक्स वर्ड है वो बेसिकली किसको दिखाता है? स्केर्सिटी को। क्वेश्चन नंबर 12। ए पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी। हम जब भी पीपीसी बनाते हैं जो कि कॉनकेव दिखाई देता है, उसका जो बाहर का पॉइंट होता है वो किसको दिखाएगा? तो बेटा वो होता है अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। जिनको हमने अटेन कर लिया वो पीपीसी पे ऑपरेट करेंगे, जिनको हम अटेन नहीं कर पाए वो पीपीसी के बाहर होंगे, जो पीपीसी के अंदर होंगे वो अंडर यूटिलाइजेशन के रिसोर्सेज होंगे। तो जो 12th ऑप्शन है उसका आएगा सी ऑप्शन, दैट इज अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। अपॉर्चुनिटी कोस्ट इज। अपॉर्चुनिटी कोस्ट क्या होती है? कोस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन। ये क्या होती है अपॉर्चुनिटी कोस्ट? मतलब 13 का सी ऑप्शन।
Which economic problem involves selection of category of people who will ultimately consume the goods? कह रहे हैं विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम, कौन सी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व करती है सिलेक्शन को या फिर चॉइसेस को जो कि अल्टीमेटली कंज्यूम किया जाता है गुड्स को। तो यहाँ पे जो है इसका ऑप्शन जाएगा बी ऑप्शन, फॉर होम टू प्रोड्यूस, किनके लिए प्रोडक्शन किया जाए, रिचर सेक्शन, मिडल सेक्शन या पुअर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 15, विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी विच हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, इसका तो मैं बता चुकी हूँ बी ऑप्शन। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट लीड टू शिफ्ट इन पीपीसी, इनमें से कौन सा पीपीसी की तरफ शिफ्ट नहीं होता है। तो बेटा मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बहुत भारी मात्रा के अंदर बेरोजगारी का होना, तो ये कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन जाएगा सी। द फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड इज, 16th क्वेश्चन कहता है कि जो फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कहाँ पे मतलब फेस की जाती है। तो बेटा इसका आंसर जाएगा सी, अनलिमिटेड वांट्स एंड स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, हमारी डिमांड, हमारी ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा हैं, उनको पूरा करने के रिसोर्सेज बहुत कम है। तो 16th का आंसर होगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक थ्योरी एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ द थ्योरी। बेटा माइक्रो मतलब इंडिविजुअल, मैक्रो मतलब एग्रीगेट। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जो एक तरीके से इनकम और एम्प्लॉयमेंट, जो अनदर नेम है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का प्राइस थ्योरी है या थ्योरी ऑफ प्राइस है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अनदर नेम जो है वो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताया है, दैट इज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो 17th का जो आंसर जाएगा दैट इज बी। चलते हैं 18th क्वेश्चन की तरफ। व्हाट विल हैपन टू पीपीएफ इफ देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन इन केस ऑफ बोथ द गुड्स। ये कहता है कि अगर दोनों गुड्स के अंदर टेक्नोलॉजी एनहांस हुई है, हमने नई टेक्नोलॉजी जो है वो एक्स और वाई दोनों के अंदर हमने नई टेक्नोलॉजी को लगाया है, तो पीपीसी जो है उसके साथ क्या होगा, वो किस तरफ शिफ्ट होगी। तो बेटा जब भी हम कोई नई टेक्निक, कोई अच्छा काम, इकोनॉमी की जीडीपी की ग्रोथ या कोई भी ऐसा काम करते हैं तो हमारी पीपीसी हमेशा राइट वर्ड शिफ्ट होती है, आगे की तरफ शिफ्ट होती है। इसी की अगर अपोजिट बात करें, पुरानी मशीन लगा दी, आउटडेटेड लगा दी, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, जिसे हम लेफ्ट वर्ड बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए अब मेरी जो वीडियो है वो काफ़ी लेंदी बन गई है, इस वजह से मैं जो है इसमें 18 क्वेश्चन कराऊंगी। आगे आने वाले जो वीडियो होंगे उसके अंदर कोशिश करूंगी 20 क्वेश्चंस को डालूं। रूटीन बेसिस पे आपको ये वीडियो मिलेंगी ऑब्जेक्टिव की। सो जुड़े रहिए, बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।